गार्ड ऑफ ऑनर से जिनको सम्मानित किया गया, कहाँ से बॉडी आई थी सर? देखिए, आज के दिन हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक और देहदान का एडिशन हुआ है। और संत राम जी महाराज जो हैं, अपने संत पाल जी महाराज जो हैं, उन्हीं की इतनी कहना चाहिए कि कृपा है और उनका जो समाज में प्रभाव है, जिसकी वजह से जो एक समाज में एक मिथ है कि हम अगर देहदान दे देंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तोड़ने में बहुत कुछ हद तक जो है वो सफल हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो पहले तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। आज गोरखपुर की सुखबरिया बाई चौधरी जी हैं, 81 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने अपना देहदान किया है और उनके परिवारजनों को भी मैं बहुत उनका आभारी हूँ, जिस तरीके से महादान उन्होंने किया है और जिससे हमारे जो MBBS के छात्र हैं उनको सीखने में बहुत मदद मिलती है और एक निपुण डॉक्टर बन के जाते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज को फिर से बधाई देता हूँ। पूरे परिवार को, चौधरी परिवार को, गोरखपुर से जो आए हैं उनके लिए बहुत उनको मैं एक बार बहुत आभारी भी हूँ और उन्होंने इतना महान काम किया उसके लिए मैं उनके लिए बधाई देता हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस देहदान पहल पर किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा था, डॉक्टर नटवर हमारे जो हेड हैं, वो अभी 9 महीने हमारे साल के जा चुके हैं। उसमें करीब हमको 10 से 12 जो देहदान हमें प्राप्त हुए हैं और उसमें से मुझे लगता है कम से कम 8 या 9 तो संत रामपाल जी महाराज की उनकी जो कहना चाहिए जो उनकी जो व्यक्तित्व रहता है, उनका व्यक्तित्व है और जो वो कहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो उनको कहते हैं, उनकी वजह से ये सब भी संभव हो पाया है और आगे भी इसी तरीके से रहा तो मैं बहुत आभारी रहूँगा उनका। इससे क्या छात्रों का या चिकित्सा शोध में कैसे विकास होगा, क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे पास अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो करीब 250 हुए हैं। तो अगर हमको समझाना है जो MBBS के छात्र हैं कि कहाँ पर बॉडी में क्या चीज़ होती है, तो अगर 1 to 1 रहेंगे और बहुत मान लीजिए एक शरीर पर 50 लोग अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो पीछे खड़ा बच्चा उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसकी वजह से जितना हमको देहदान मिलते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक देह पर करीब 2 या 3 या 4 5 बच्चे अगर रहेंगे तो उसमें निश्चित रूप से उसको समझने में कौन सा अंग कहाँ पर होता है, कैसा होता है, उसको समझने में बहुत आसानी होगी और इसकी वजह से वो उसको ज़िंदगी भर उसको याद रहेगा।